चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण अभियान के विरोध में आज बिहार बंद के दौरान महागठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया। पटना में सड़कों पर उतरे राहुल और तेजस्वी संघर्ष करते नजर आए और इंडिया गठबंधन के तमाम समर्थकों का सैलाब भी नजर आया। राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ महागठबंधन के तमाम नेताओं ने मतदाता पुनरीक्षण को चुनाव चुराने की साजिश बताया है और साथ ही यह बड़ा आरोप भी लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर संविधान को कुचलना चाहता है, गरीबों का संवैधानिक अधिकार लूटना चाहता है, लेकिन बिहार की जनता इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। लिस्ट में नाम कटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इलेक्शन कमीशन ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है अब एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। उसके इशारे पे ही सारा फैसला निर्णय जो है लिया जाता है। चिंता थी, आशंका थी और वोट का अधिकार खोने का भय भी। तभी तो राहुल गांधी के पटना पहुंचने से पहले ही महागठबंधन समर्थकों की मंडली सड़कों पर उतर आई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना में रेल का पहिया भी रोक दिया। बिहार बंद के दौरान ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पटना के सचिवालय हाल्ट की, जहां पर पप्पू यादव के समर्थक यहां पे रेलवे ट्रैक को उन्होंने जाम कर दिया है और यहां पर वो परिचालन को उन्होंने बाधित कर दिया है। आरपीएफ की तरफ से लगातार यहां पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ताकि ये यहां से अपना ये ट्रैक को खाली करे, क्योंकि ट्रेन आने वाली है। लेकिन ये समर्थक जो हैं वो लगातार ट्रैक पे बने हुए हैं और प्रशासन उन्हें अब यहाँ से जबरदस्ती हटाने की कोशिश कर रहा है। पिछले दरवाजे से चुनाव जीतना चाहते हैं बिहार में। ये आज होता कौन है पूछने वाला? चुनाव आयोग किस नियम के तहत हमसे पूछ रहा है नागरिकता? इतने दिनों से हम वोट कैसे डाल रहे थे? कथित वोटबंदी के खिलाफ राजनीति के रण में तेजस्वी ने राहुल को आवाज दी थी, लिहाजा राहुल दिल्ली का सारा काम छोड़ पटना पहुंच गए। चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ पटना के पथ पर महागठबंधन का रथ जैसे जैसे आगे बढ़ा, पटना का सियासी पारा चढ़ता चला गया। संघर्ष पथ पर महागठबंधन के रथ का सारथी बने राहुल ने चुनाव आयोग को महाराष्ट्र की कथित चुनाव की चोरी की याद दिलाई, तो हाथ में संविधान के लिए राहुल ने चेतावनी भी दे डाली कि बिहार की जनता महाराष्ट्र वाली भूल नहीं करेगी, वोट की चोरी को कतई कबूल नहीं करेगी। इल्जाम ये कि चुनाव आयोग का चरित्र दोहरा है, लोग जिसे संवैधानिक संस्था समझते हैं वो बीजेपी और आरएसएस का मोहरा है। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, यह सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, यह आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। राहुल की आमद से तेजस्वी का तेज भी सिर चढ़कर बोलने लगा। चुनाव आयोग के खिलाफ तेजस्वी का खून खौलने लगा। इल्जाम ये कि वोटर वेरिफिकेशन अभियान गरीबों के हक पर डाका है और बिहार में चुनाव आयोग की दादागिरी नहीं चलेगी। सुबह 6 बजे से सड़कों पर उतरे महागठबंधन समर्थकों ने बिहार की सड़कों पर प्रदर्शन किया। बंद के दौरान 10 से ज्यादा नेशनल हाईवे का चक्का जाम किया। पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले सेतु को बंद कर दिया। दलील ये कि बीजेपी चुनाव आयोग को मोहरा बनाकर महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनाव की चोरी करना चाहती है। गरीब लोगों से वोट का हक छीनकर उन्हें संविधान से मिले तमाम अधिकारों से वंचित करना चाहती है।
बिहार में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, बिहार में राशन कार्ड हो या आधार कार्ड उसका मान्यता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो षड्यंत्र है वो बिहार में चलने वाला नहीं है। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी बिहार में मजबूती से बिहार में आपका सामना करने के लिए बिहार में तैयार है। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के लिए अभी चुनाव आयोग भारत में करना कोशिश करता है। इनको अंत करने के लिए हमारा एकजुट करके संघर्ष आगे बढ़ाना। लेकिन राहुल और तेजस्वी की ये दलील बीजेपी को पसंद नहीं आई। सत्ताधारी एनडीए के तमाम दलों ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ही संविधान विरोधी बताना शुरू कर दिया। ये उनका संविधान के प्रति जो नफरत का भाव है वो झलक रहा है। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले हैं। अगर जो चुनाव आयोग 100% मतदान कराने के लिए सर्वे कर रहा है, लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न कर रहा है, इसमें आपत्ति क्यों है इन लोग को? इसलिए कि इनके बुथ से जिन निकलने वाले लोग धरा जाएंगे। नहीं तो घुसपैठिए शामिल हो गए तो ये फेलियर किसका है? ये तो आपका फेलियर है। और घुसपैठिए कौन है? कितना आइडेंटिफाइड किया आपने घुसपैठिए और कितनों को आपने डिपोर्ट किया घुसपैठियों को? ये आप गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को उनके मताधिकार से वंचित करने की एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। जो आधार कार्ड बनाया, आधार कार्ड क्या बिना रिकॉर्ड के बनाए हैं? वो सारे पंचायत के रजिस्टरों से इनसे ही बना हुआ है। आप आधार कार्ड को भी मानने को तैयार नहीं हो। तो आप ये जो काम आप कर रहे हो ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को चोट पहुंचाने वाला है। और इलेक्शन कमीशन इस तरह से पार्टी बनकर अगर काम करेगा तो लोगों में गुस्सा स्वाभाविक है, स्वाभाविक होगा। इसकी बहुत जोरों से जन समर्थन मिल रहा है और वो लोग इस जन समर्थन में हैं जो जिनको ये उम्मीद हो गई है कि हमारे आने वाला समय में हमारा वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा और हम वोट देने से वंचित हो जाएंगे। राहुल गांधी जी जब जब देश पर संकट आई है उन्होंने संघर्ष रोड पर किया है। आज एक तरह से एकदम वोटबंदी होने के कगार पर है और उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उनको मतलब दिल्ली में रह करके फैसला लेना और ज़मीन पर रह करके फैसला लेना, ये दोनों में फ़र्क है। आपको यदि ये रिवीजन करना ही था तो आप लोकसभा चुनाव के पहले करा लेते। इस देश में MP MLA कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यतः रहने वाला हो। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? तो पहले तो जन्म तिथि के बारे में था, आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। अब कल से इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं। अब मतदाताओं से BLO को सीधे कहा है, SDO को BDO को कहा है कि लेते जाओ, दस्तखत करा लो, अपलोड कर दो। तो ऐसी सूरत में कल कहेगा कि जो बिना दस्तखत का सबूत का ले रहा है कहेगा ये तो खत्म है। ये लोग कामचोर लोग हैं। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते हैं, जमीन पर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। तो बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे और ये सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये लोग राजकुमार लोग हैं, गांधी परिवार का राजकुमार और लालू जी का राजकुमार। ये सब लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग नहीं है। मैंने ऐसी हठधर्मिता बीते 15 वर्षों से तो चुनाव आयोग से वास्ता पड़ता रहा। ऐसी हठधर्मिता कभी नहीं देखी। जहां हाहाकार मच गया है पूरे बिहार में, कमोबेश हर आदमी परेशान है। कहां से ले आए ये दस्तावेज जिन पर लोकतंत्र को जिंदा रखने की उम्मीद होती है और अब तक ये उम्मीद कायम थी। आज आप लोकतंत्र को कब्रगाह में ले जाने के वाहक बन गए हो। यदि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ वास्तविक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहता है, कराना चाहता है, तो इसमें विपक्ष को घबराहट क्यों हो रही है? सड़कों पे उतरे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए,
क्योंकि कहा जाता है कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, इसीलिए सड़क पे उतरना जरूरी है। वोटर लिस्ट को लेकर के जैसे हम हर जगह पारदर्शिता करते हैं, ट्रांसपेरेंसी करते हैं, उस तरह से इलेक्शन कमीशन बिहार में भी ट्रांसपेरेंसी कर रहा है और ट्रांसपेरेंसी में कोई जेन्युइन वोटर छूटे नहीं और जो गड़बड़ वोटर हैं वो जुटे नहीं। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या है इसमें। हालांकि बंद के दौरान महागठबंधन के नेताओं के बीच की निजी रस्साकशी भी उजागर हो गई। पटना में महागठबंधन के रथ पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गया। पप्पू यादव को भी रथ पर चढ़ने से रोक दिया गया। बड़े बेआबरू होकर लौटे पप्पू यादव से जब न्यूज 24 ने यही सवाल दागा तो पप्पू यादव का दर्द जुबां पे आ गया। दलील ये, कभी कभी जहर भी पीना पड़ता है। कभी कभी बहुत जहर भी पीना पड़ता है। सुकरात को पीना नहीं पड़ा था क्या? शिव ने नहीं पिया था क्या? मुद्दा अपमान नहीं है, ठीक है। गठबंधन की अपनी मिजाज हैं, अपने तरीके हैं, उसमें पप्पू यादव कुछ नहीं कर सकता। वोटर्स हैं, वो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल एक सामाजिक न्याय और सेकुलर व्यवस्था में बना रहूं, जिसके चलते बहुत कुछ सहना पड़ता है। बिहार में कथित वोटबंदी के खिलाफ महागठबंधन के बिहार बंद को राज्य के हर हिस्से में समर्थन मिला। सड़कों पर उमड़े जनसैलाब का संदेश यही था कि लोगों को बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण पर गहरा संदेह है। हालांकि चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संविधान का अनुच्छेद 326 पोस्ट कर यह संदेश दिया कि मतदाताओं को भारत का नागरिक होना जरूरी है। लेकिन विपक्ष का संदेह दूर नहीं हुआ। सवाल ये कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है? आखिर ये कौन सी मजबूरी है? अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। इधर बिहार बंद के दौरान पटना में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को महागठबंधन के रथ पर नहीं चढ़ने दिया गया। लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि कभी कभी जनता के लिए जहर पीना पड़ता है। सुनिए। पप्पू यादव ने सबसे पहले बिहार बंद का कॉल किया था और आज बिहार बंद हुआ और बिहार बंद में ये उतरे, कांग्रेस के झंडे के साथ उतरे। उसके बाद राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे थे, जहां पर आज महागठबंधन के तमाम नेता जो वहां मंच पे थे। एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, उसमें पप्पू यादव चढ़ने की कोशिश करते हैं रथ पर और उन्हें रथ पे चढ़ने से रोक दिया जाता है। पप्पू जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं, क्या है भैया? अब यही दिक्कत है, इतना बड़ा कॉज है, हमारे नेता ऊपर है, पप्पू यादव की क्या जरूरत है? हम कॉल दिए थे, पूरा बिहार बंद था ना, पूरे बिहार पर रोड पर आज कांग्रेस के अलावा कोई झंडा दिखा? वहाँ भी तो सबसे ज्यादा आप ही के समर्थक कांग्रेस जी, कोई झंडा। वही तो मैं कह रहा हूँ, आज सैलाब थी कि नहीं? पूरा सैलाब था, पूरा सैलाब था। तो हमारे लीडर आए, इससे बड़ा हमारे लीडर का आज लड़ाई जो जिद है वो है चुनाव आयोग। हाँ, आप कांग्रेस के लिए इतना कर रहे हैं और कांग्रेस आपको पूछ ही नहीं रही है। भैया कांग्रेस पूछ रही है या नहीं पूछ रही, एक विचारधारा तो होता है ना, कहीं न कहीं। यादव को एक तरफा प्यार है कांग्रेस के प्रति, एक इमोशंस कहीं होता है ना। अच्छा, एक तरफा प्यार जनता से है, गरीब से, उसको मैं भगवान मानता हूँ। कभी कभी बहुत जहर भी पीना पड़ता है। सुकरात को पीना नहीं पड़ा था क्या? शिव ने नहीं पिया था क्या? मुद्दा अपमान नहीं है, ठीक है। गठबंधन की अपनी मिजाज हैं, अपने तरीके हैं, उसमें पप्पू यादव कुछ नहीं कर सकता। मेरी कमजोरी मेरा जनता है, कोसी सीमांचल है। मैं बार बार उन्हीं के कारण अपमानित होता हूँ। यहाँ पर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हो, वहाँ पप्पू यादव। आप कह रहे हैं कि बिहार के नेता प्रभारी जी जाने उस क्या प्रभारी जी ने क्या था नहीं था प्रभारी जी को। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा कॉज है और उसमें अपमान स्वाभिमान जनता के कारण देखना पड़ता है। बिहार की जनता के लिए मैं हमेशा बेटे और सेवक की तरह खड़ा रहा हूँ और मैं ईमानदार प्रयास करता हूँ, सच्चाई के साथ जीता हूँ। सच आदमी से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है और ये प्रॉब्लम तो होता ही है। मैं समझता हूँ कि आप उसको अन्यथा नहीं लीजिए। जो हुआ वो एक घटना थी, उसको भूलिए।